तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरे भी मतलब मैंने भी ऐसा आज से 4.5-5 साल पहले देखा था कि ऐसा होता है कि आंखें बंद करके ब्लाइंड फोल्ड करना और ये वो, ठीक है। मुझे भी लगा कि मे भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन फिर जैसे कि मैंने देखा कि न्यूज चैनल पे ये चीज बताई जा रही है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे ये चीजें बताई जा रही हैं, तो कुछ तो सच्चाई होगी इसके अंदर, ठीक है। तो जब इसके बारे में जाना और ऐसे लोगों से जब हम बच्चों से मिले और जब ये सारी चीजें देखी कि वाकई में ऐसा होता है, तो उस टाइम पे जब हमने स्टार्ट किया था मैम, तो स्टार्ट बस इसलिए ही किया था कि चलो ठीक है स्टार्ट कर लेते, एक नई चीज है और शायद कुछ पैसे हम लोग कमा लें, कुछ पैसे हमारे पास में आ जाए, क्योंकि जनरली ये एकदम मतलब डिफरेंट चीज थी और लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो सिर्फ कुछ पैसे कमाने के पर्पज से स्टार्ट किया। लेकिन जैसे से स्टार्ट किया और जैसे से हमें इसके डीप में हमें जानकारी हुई, तो फिर एज ए कैरियर हम लोग ने स्टार्ट किया और आज बहुत बड़े लेवल पे हम लोग कर रहे हैं। बहुत बड़ा लेवल मतलब ऐसा नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा ही है, लेकिन आज हमारे पास हर दिन कम से कम 30-40 के आसपास इंक्वायरी हमारे पास आती है और हर महीने हमारे पास कम से कम 80 से 100 नए एडमिशन हमारे पास में होते हैं और 95% हम लोग सिर्फ ऑनलाइन ये इस पूरे वर्कशॉप को हम लोग रन कर रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन हम लोग कर रहे थे, लेकिन जैसे कोविड आया, कोविड के बाद में ये सारी चीजें नहीं हो पाई और बहुत हालत टाइट हो गया। फिर हमने सोचा कैसे करेंगे, तो हमने कुछ ऐसा फिर कॉन्सेप्ट निकाला या इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट की कि इसको ऑनलाइन कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ऑफलाइन में हम लोग ज्यादा जगह एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे इसलिए। ओके, क्योंकि मैं अपने सेंटर्स एक जगह ओपन कर सकता हूँ, 2 जगह कर सकता हूँ। अब ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान के हर कोने में कर दो और इंक्वायरी हमारे पास हर जगह से आती है। वैसे जान सकता हूँ मैडम आप कहाँ से हो, किस जगह से हो? सर लखनऊ से। आप जैसे लखनऊ से, ठीक है। अब जैसे देखो आप लखनऊ से सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से हम लोग कनेक्ट हैं। अगर मेरे पास ऐसा ऑनलाइन का कुछ कराने का नहीं होता तो शायद मैं आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पाता, और कभी फ्यूचर में अगर आपकी इंक्वायरी मेरे पास आती तो भी शायद मैं आपको मना ही कर देता। क्यों? क्योंकि मैं अपनी एक बच्चे के लिए वर्कशॉप वहां लेके नहीं जा सकता था। ओके, लेकिन सबसे पहले मैं इसकी फायदे की अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, उसके बाद कुछ एक्टिविटीज है जो हम इनको कराएंगे, आप भी करके देखिएगा, और सिंपल एक्टिविटीज से ये सारी चीजें पॉसिबल है ना। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैडम जब इसकी डीप में हम लोग गए तो हमें समझ में आया कि जो ब्लाइंड फोल्ड करना और स्मेल करके रीड करवाना जो हम करवा रहे थे, इसके पीछे कोई लॉजिक हमको नहीं पता था। लॉजिक उसके पीछे समझ में आया, जैसे अक्सर हम बच्चों से बोलते हैं कि बच्चे फोकस नहीं करते, कॉन्सेंट्रेशन नहीं करते, है ना। तो फोकस और कॉन्सेंट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो कभी हम ये नहीं बताते कि बच्चे फोकस करेंगे कैसे, कंसंट्रेशन करेंगे कैसे, क्योंकि बच्चे तो बच्चे, उनको तो नहीं पता, है ना। और हम लोग हमेशा बोलते हैं कि फोकस करो, कंसंट्रेशन करो, तो अपने आप वो इंप्रूव नहीं होता है। सो दैट कि हम लोग जब बच्चों को जब ब्लाइंड फोल्ड करते हैं और ब्लाइंड फोल्ड करने के बाद अगर बच्चों का प्रॉपर ब्रेन पे काम किया गया है, प्रॉपर ब्रेन को एक्टिवेट किया गया है, तो फिर बच्चे जो है अपनी ब्रेन पावर से जब उनका ब्लाइंड फोल्ड करते हैं तो पूरी दिमागी शक्ति का यूज करते हैं किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज करने में। अब उनकी आंखें बंद है, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट उनको दिया, ऑब्जेक्ट के बाद में जैसे मान के चलो ये ऑब्जेक्ट आपने उनको दिया, और जैसे ही आप बच्चे के हाथ में रखेंगे, बच्चा के हाथ में जैसे ऑब्जेक्ट आता है वो पूरी कोशिश करता है, पूरा ध्यान लगाता है और टच करके, स्मेल करके और साउंड के थ्रू वो धीरे धीरे जानने की और समझने की कोशिश करता है कौन सा कलर है। अगर प्रॉपर तरीके से ब्रेन को ट्रेनिंग हुई है और ब्रेन वाकई में डेवलप कर रहा है, उसका फोकस कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो टच करने से, स्मेल करने से और साउंड के थ्रू उसके ब्रेन में यहाँ पे थर्ड आई पे बिल्कुल इमेज आने लगती है कि ये कौन सा कलर है। इस कारण से बच्चे बता देते हैं, है ना। इसके पीछे का अगर मैं साइंस अब अगर आपको बताऊं तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि आंखें बंद करके अगर मान के चलो मैं तो बोलता हूँ कि 1 या 2 क्लास के बाद में ये खुद करने लगेंगे तो आपको शायद और अच्छे से यकीन होगा, और हम कुछ प्रैक्टिस अभी करवाएंगे भी, है ना। तो अगर बच्चे अगर ब्लाइंड फोल्ड करके ये चीज कर पा रहे, इट मींस कि वो पूरे दिमागी शक्ति का यूज कर रहे हैं, पूरा फोकस कंसंट्रेशन कर रहे हैं, तभी बता पा रहे हैं, अन्यथा वो नहीं बता पा रहे हैं। इसका मतलब ब्रेन में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स हो रहा है, ठीक है। अब ये टच करके, स्मेल करके और ये साउंड के थ्रू की थ्योरी क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम सबने मैम साइंस में पढ़ा है कि हमारे कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे नोज हो गया, ईयर्स हो गया, हमारी आईज हो गई, हमारा टंग हो गया, है ना, हमारी स्किन हो गई। ये कुछ 5 ऑर्गन्स जो है ईश्वर ने, भगवान ने हमें इसलिए दिए हैं जिससे कि हम इंफॉर्मेशन को ले पाए,
राइट। लेकिन इनके पास इतनी शक्ति नहीं है या इतनी हम उतनी क्षमता का यूज नहीं करते हैं कि टच करके, स्मेल करके किसी भी चीज को रीड कर पाए, है ना। उतना तो हमारा ब्रेन डेवलप है नहीं। सो ब्रेन पे पूरे तरीके से काम करने की जो मैं बात कर रहा था, इट मींस मैडम ये कि देखिए मैं ब्रेन को डेवलप करने के लिए क्या है, जैसे ये ब्रेन है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट इज लेफ्ट, सेकंड इज राइट। और ये दोनों ब्रेन में कहने को, देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन दोनों ब्रेन के अंदर जो पार्ट है इनके फंक्शंस अलग अलग हैं, इनके काम अलग अलग हैं, और ये कभी एक साथ में काम नहीं करते। इस कारण से लाइफ टाइम कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा स्ट्रगल करता है। और बच्चा जब वो बड़ा होता है तो लाइफ के अंदर जब वो किसी प्रोफेशन में जाता है, फैमिली में जाता है, तो वो स्ट्रगल करता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है मैम, देखिए जैसे कि सपोज इन्होंने किसी चीज को याद किया, ठीक है, याद करने के बाद में इनके दिमाग से वो चीज निकल गई, याद करके भूल गए, जो जनरली सबके साथ में होता है, ठीक है। इन्होंने पढ़ाई को, किसी सब्जेक्ट को याद किया और भूल गए, और लेकिन सडनली इन्होंने किसी मूवी को देखा, ठीक है, किसी पिक्चर को देखा, मूवी को देखा, और वो उनको याद हो गई, अपने आप याद हो गई। ऐसा हमेशा हर किसी के साथ में होता है। तो एक चीज अगर हम भूल रहे हैं और एक चीज अगर हमको याद है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मेमोरी कमजोर है या दिमाग कमजोर है, क्योंकि अगर भूलते तो दोनों चीज भूल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि मैम दिमाग के अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके बारे में हमें प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। आज मैम अगर बात करें तो ब्रेन एजुकेशन पे कोई काम नहीं करता, इस कारण से हमारा भारत इतना पीछे है। मैं आपको बता दूं, हमारी जनरेशन इतनी पीछे है क्योंकि मैम ये एजुकेशन छोटे में देना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि अगर हमें ये चीज समझ में आ गई कि ये दोनों ब्रेन अलग अलग काम करते हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि ये दोनों ब्रेन एक साथ में काम करने लगे। और ये पूरी मैम मात्र 10 दिन की ट्रेनिंग है, सिर्फ 10 दिन की ट्रेनिंग है। किसी भी बच्चे को जिसकी उम्र 5 साल से लेके 15 साल है, प्रॉपर अगर उसको 10 दिन की ट्रेनिंग अगर दी जाए तो उसका ब्रेन 10 दिन में पूरी तरीके से ग्रो कर जाएगा। फिर उसको बाद में जरूरत नहीं है, जैसे कि हम किसी भी सब्जेक्ट को, क्लास को पास करने में हमें 1 साल लगता है, इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, इतनी मेहनत है ही नहीं, बहुत छोटी सी चीज है। अगर सही वे में, प्रॉपर अगर स्ट्रक्चर्ड वे में अगर की जाए तो अच्छे तरीके से हो सकता है ना। तो सबसे पहले मैम ये जो वर्कशॉप है इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों ब्रेन को बैलेंस करते हैं। जैसे ही आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंस होते हैं मैम, ब्रेन की स्ट्रेंथ, ब्रेन का पोटेंशियल अच्छा हो जाता है, जिस कारण से मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है, फोकस बहुत अच्छा हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है, और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाती है सिर्फ ब्रेन को बैलेंस करने से। फिर ये दोनों ब्रेन ना एक साथ में काम करते हैं। अभी ये ब्रेन ना अलग अलग काम कर रहे हैं, इस कारण से दोनों ब्रेन में कॉन्टैक्ट क्रिएट होता है। तो ब्रेन को बैलेंस करने के लिए सिंपल एक्सरसाइज होती हैं। आप हमारे चैनल पे भी जाके देखोगे तो मैंने कई बार बताया है, और वर्कशॉप में तो हम लोग बताते हैं। इस वर्कशॉप के अंदर हम लोग 44 एक्सरसाइज में हम कराते हैं, और 44 एक्सरसाइज पे धीरे धीरे ब्रेन बैलेंस होने लगता है। शुरू की 4 या 5 एक्सरसाइज पहले 20-21 एक्सरसाइज है, देन वो जैसी कंप्लीट होती है उसके बाद 20-21 फिर से हम लोग एक्सरसाइज 22 एक्सरसाइज देते हैं। ये 44 एक्सरसाइज सिर्फ 1-1 मिनट करनी होती है, और ये एक्सरसाइज मैम इतनी ज्यादा इफेक्टिव है। मैं आपको बताऊं, ब्रेन जो है ना, इतना सॉफ्ट पार्ट है मैम ब्रेन के, जो अंदर के न्यूरॉन्स हैं, कि आप जरा सी भी मेहनत कर लो ना मैम, तुरंत ही चुटकी बजाते वो एक्टिवेट होने लगते हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अगर कोई भी एक्सरसाइज अगर आप बिल्कुल ठीक तरीके से 1 मिनट भी कर रहे हो तो 1 मिनट में ही आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर आपको वो एक्सरसाइज को दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। आप फिर वो एक्सरसाइज को दूसरी फिर एक्सरसाइज करिए, है ना। ऐसी कुछ एक्सरसाइज है जो कि बहुत कॉमनली है, क्योंकि मैम 44 एक्सरसाइज तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं 4 एक्सरसाइज ऐसी आपको बता दूंगा अभी, जो कि आप हमारे वर्कशॉप में आए या ना आए, वो करेंगे तो इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। ये 4 कौन कौन सी एक्सरसाइज है वो हम करते हैं, और वो मैं बताने की आपको कोशिश करता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सरल है और आसानी से की जा सकती हैं। तो जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, तो मेक श्योर कि सबका वीडियो ऑन है और हम इस चीज को करने की कोशिश करते हैं। मेरी एक एक बात को बड़े ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो हर चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी एक्सरसाइज है इसको कर लेते हैं। पहले एक एक्सरसाइज मैं हर किसी को बताता हूँ, मेरे बहुत सारे वीडियो मैंने बताया है, इसको ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट हैंड को सभी लोग आगे लेंगे। लेफ्ट हैंड को आगे लेने के बाद में इस हाथ को इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज। इसको क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट करेंगे, घड़ी के कांटे की तरह क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट करेंगे, है ना। लेफ्ट हैंड को बहुत आसान है, और अभी लग रहा होगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, है ना।
अभी अभी पता चलेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज इसको हमने मूव किया, इस हाथ को, अभी इस हाथ को डाउन कर लीजिए, ठीक है, इस हाथ का काम खत्म। अभी दूसरे हाथ को लेंगे, ठीक है। अब दूसरे हाथ को हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट करेंगे, जस्ट अपोजिट। पहला हमने क्लॉकवाइज किया था, ठीक है, दूसरा हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, जस्ट अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको उल्टा घुमाएंगे, याद रखिएगा, इसको उल्टा हम लोग घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव करेंगे तो समझ में आएंगे। ये भी बहुत आसान है, आराम से हो रहा है, ठीक है। चलिए दोनों हाथ को डाउन करेंगे। रिमेंबर अभी मैंने क्या बताया कि एक हाथ को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे सीधा, एक हाथ को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे उल्टा। अभी क्या करेंगे, दोनों हाथ को एक साथ में लेके एक को सीधा और एक को उल्टा एट ए टाइम मूव करेंगे हम सभी बैठ के। अभी करिए, ठीक है। ये मेरा ये दोनों हाथ है, एक हाथ को मैंने सीधा घुमाया क्लॉकवाइज, एक हाथ को मैंने उल्टा घुमाऊंगा जस्ट अपोजिट। इस तरीके से मूव करना है। अब इसको ऐसे घुमाना स्टार्ट मत कर देना, क्लॉकवाइज ऐसे नहीं। एक हाथ आपका सीधा घूमेगा और एक उल्टा, ठीक है, एक सीधा एक उल्टा, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट अपोजिट, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से समझो इस चीज को, मैंने कैसे बताया था, इसलिए मैंने कहा था ध्यान से। अब देखो यहाँ पे अपने हाथों पे ध्यान दीजिए, एक हाथ आपका सीधा घूमना चाहिए, एक हाथ आपका उल्टा। एक मेरा क्लॉकवाइज घूम रहा है सीधा और एक मेरा उल्टा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये मेरा जस्ट अपोजिट घूम रहा है। तो एक तो घुमाइए सीधा और एक घुमाइए उल्टा। एक आपको सीधा घुमाना है, एक उल्टा घुमाना है। घुमाइए, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। ऐसे तो कोई भी कर लेगा, लो ऐसे तो मैंने भी कर लिया। आप छोटे से बच्चे 1 साल के 2 साल के बच्चों को बोलोगे वो कर लेगा, ऐसा नहीं करना है। दोनों हाथ आपके अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, समझ रहे हो? दोनों हाथ आपके अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। मतलब एक हाथ आपका सीधा जाएगा घड़ी के कांटे की तरह, जिस तरीके से घड़ी का कांटा घूमता है, और एक हाथ आपका उल्टा जाएगा बाहर से अंदर, एक अंदर से बाहर और दूसरा बाहर से अंदर, और ये दोनों अपोजिट जाएंगे आपके। अब लगाइए यहाँ पे दिमाग, दोनों अपोजिट, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ठीक है। एक सीधा जाएगा एक उल्टा जाएगा, दोनों अपोजिट जाएंगे। पहले एक हाथ को सीधा घुमाइए, ठीक है, एक हाथ को उल्टा घुमाइए, है ना, एक हाथ को उल्टा घुमाइए। अब दोनों हाथ को एक साथ, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। यहाँ पे दिमाग लगाइए। ये मैं अभी देख रहा हूं सभी को सब गलत कर रहे हैं। एक सीधा घुमाना है, एक उल्टा घुमाना है, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप 1 मिनट भी प्रॉपर अगर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अभी तो शायद मैं आपके सामने और एकदम से मैं आपको चीज बता रहा हूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होता है, लेकिन जितने भी लोग साथ में, मैं चाहता हूँ कि 1 घंटा अगर मेरे साथ में आप हो तो कुछ चीजें सीख कर जाओ, नुकसान बिल्कुल भी ना करो इस 1 घंटे का, है ना। तो पहली एक्सरसाइज ये है, इसमें क्या करना है आपको, बड़े ही ध्यान से कि कोशिश मैं करूंगा, अगर आप मुझे मैसेज करोगे, हमारी टीम को मैसेज करोगे जिसके थ्रू आप यहाँ पे आए हो, तो हम आपको पूरा रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें कि ये सारी एक्सरसाइज है हमारी, कुछ 20-25 एक्सरसाइज है। उसकी प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो जैसे जैसे उसकी प्रैक्टिस आप करोगे ना, आप देखोगे आपका मेमोरी, फोकस और कॉन्सेंट्रेशन आपका इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये दोनों हाथ आपके अपोजिट डायरेक्शन में क्यों नहीं घूम रहे, इसके पीछे का साइंस आप सुनो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हाथ जो है ना, जैसे कि आपका लेफ्ट हैंड है, ये राइट ब्रेन से कनेक्ट है, और आपका राइट हैंड लेफ्ट ब्रेन से कनेक्ट है। ये हमेशा क्रॉस में कनेक्ट होते हैं, समझ रहे हैं? ये हमेशा क्रॉस में कनेक्ट होते हैं। इसलिए जब भी अगर आपको ब्रेन को बैलेंस करना है, आप चाहते हो मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन को बढ़ाना, तो हमेशा हाथों के मूवमेंट अपोजिट साइड में करो और दोनों हाथों को अलग अलग काम देना है। आप दोनों हाथों को अलग अलग काम दे सकते हो, दोनों ये फिंगर्स को अलग अलग काम दे सकते हो। अब जितनी भी चाहें तो इससे रिलेटेड आप एक्सरसाइज बना सकते हो जिसमें कि मुश्किल आए आपको। और जैसे जैसे आप हाथों को अल्टरनेट मूव करने लगोगे ना, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होने लगेंगे और आप देखोगे आपकी मेमोरी बढ़ रही है, फोकस बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन। हमारी क्लास में फर्स्ट क्लास में ही बच्चों को इंप्रूवमेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट क्लास से बच्चे ना वो ब्लाइंड फोल्ड वगैरह सब करने लगते हैं। तो पहले ये एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप अच्छे से करना,
घर पे, ठीक है। मतलब इसके बाद में जब कभी भी करना चाहे तो एक तो ये एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताया इसकी प्रैक्टिस करो। दूसरी आपको क्या करना है, इस तरीके से सभी टेम्पल बना लीजिए, इस तरीके से बना लीजिए सारी फिंगर्स को कनेक्ट करके। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ऐसे बनाना है बिल्कुल दूर 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 दूर, और इस तरीके से सारी फिंगर्स आपकी टच होनी चाहिए दूर दूर इस तरीके से, ठीक है। अब इनको मूव करना है, घुमाना है, ठीक है। अब देखिए जब कैसे मूव करोगे, जैसे मान के चलो ये मेरा थंब है और आप थंब को ना अंगूठे को इस तरीके से घुमा रहे हो, ठीक है। 10 टाइम्स आगे 10 टाइम्स पीछे आराम से घुमा रहे हो। अब जैसे आपने इसको घुमा लिया ना, घुमाने के बाद में इसको टच करेंगे, ठीक है, इसका काम खत्म। अब ये इंडेक्स फिंगर ये जो है, अब इसको मूव करना है 10 टाइम्स आगे 10 टाइम्स पीछे। इसको टच किया, बड़ी वाली फिंगर्स को घुमाएंगे 10 टाइम्स आगे 10 टाइम्स पीछे, ठीक है। ऐसे ही सारी फिंगर्स को टच करना, जैसे कि आपने इसको घुमाया, जैसे कि इसको घुमाया, इसको घुमाया। अब आपको ना इस वाली फिंगर, इन दोनों फिंगर को घुमाना है। ये जो रिंग फिंगर है ना, रिंग फिंगर को घुमाइए। और जब भी आप जिस फिंगर को घुमा रहे हैं ना, आपको ना बस उसी फिंगर को घुमाना है, बाकी फिंगर आपकी टच रहेंगी। ऐसे ऐसे नहीं करना है कि ऐसे ऐसे करना है, नहीं नहीं नहीं, सारी फिंगर आपकी टच रहेंगी। जिस फिंगर्स को आप घुमा रहे हो सिर्फ उसी फिंगर्स को मूव करो, बाकी फिंगर आपकी कनेक्ट रहेंगी। तो इस वाली फिंगर पे जोर दीजिए, रिंग वाली फिंगर पे, इसको पूरे ध्यान से घुमाओ। जितने भी लोग देख रहे हैं पूरे ध्यान से इस पे जोर देना है आपको, इसको घुमाना है आपको पूरे ध्यान से। अब देखो इसमें आ रही होगी आपको मुश्किलें, ये रिंग वाली जो फिंगर जो है इसमें थोड़ी सी मुश्किल आपको आ रही होगी। जब आप इसको मूव कर रहे हो तो बाकी की फिंगर्स इधर उधर हो रही है ना। अब जिस तरीके से आपका अंगूठा घूम रहा था ना, उस तरीके से ये वाली फिंगर्स आपकी मूव नहीं हो रही होगी। पता है क्यों? क्योंकि ये वाली जो रिंग वाली जो फिंगर्स है, ये फिंगर्स कनेक्ट होती है हमारे टेम्पोरल लोब से कनेक्ट होती है, ठीक है। अब देखिए हमने कई बार सुना है कि हमारा किसी बच्चे का अगर आईक्यू लेवल अच्छा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आईक्यू को इंक्रीज करना है आपको, अगर आप चाहते हो आईक्यू आपका बढ़ जाए, तो इस फिंगर्स को मूव करना स्टार्ट कर दो आप, ठीक है। आप ये चाहते हो कि आपका स्पीच अच्छा हो जाए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए, जैसे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हो, आपको उसको रीड करने की कोशिश करते हो, स्पीकिंग की कोशिश करते हो, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को प्रॉपर आप बोल नहीं पा रहे हो, है ना, तो आप इस फिंगर्स को मूव करना स्टार्ट करो। ये फिंगर्स क्या करती है, लैंग्वेज से जुड़ी जितनी भी चीज है उनको इम्प्रूव करती है, आपकी स्पीच, कम्युनिकेशन, पिच, टोन, इसको ठीक करती है ये वाली फिंगर्स, ठीक है। तो सेकंड एक्सरसाइज ये है, इसकी आप प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। थर्ड एक्सरसाइज जो मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सिंपल है, इसको भी मैं बता ही देता हूँ। कौन सी एक्सरसाइज बताऊं आपको? एक्सरसाइज मेरे पास में बहुत सारा है, ठीक है। चलिए एक एक्सरसाइज ये कर लेते हैं हम लोग। अब जैसे मान के चलो ये मेरा सर है, ठीक है, इस तरीके से सर पे हम लोग हैमरिंग करेंगे, ठीक है। इस तरीके से सर पे हम लोग हैमरिंग करेंगे, जिस तरीके से हथौड़े से करते हैं ना हैमरिंग, इस तरीके से हैमरिंग करना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। और ये जो दूसरा हाथ जो है, ये दूसरा हाथ जो है, इससे क्या करना है, इससे आयरन करना है, ठीक है। मतलब एक हाथ से आप हैमरिंग करोगे और एक हाथ से आप आयरन करोगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। एक हाथ से हैमरिंग को 30 सेकंड आप इस तरीके से करोगे, ठीक है। फिर 30 सेकंड बाद इसको इस तरीके से करके फिर इस तरीके से करना स्टार्ट करना। मतलब एक को आप हैमर कर दोगे, एक को आप आयरन कर दोगे, एक को आप हैमर कर दोगे, एक को आप आयरन कर दोगे, इस तरीके से, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल बता दी, है ना। ये भी बहुत सिंपल एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हो, ठीक है। ये थर्ड एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, और ये सभी एक्सरसाइज ना आपको 1-1 मिनट अगर आप अच्छे से करोगे तभी बहुत आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। फोर्थ एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ। फोर्थ एक्सरसाइज क्या है, बहुत सिंपल, ठीक है। जैसे हम लोग बैठे हैं ना, अब बैठे हैं ना हम लोग, थोड़ा सा आपको मूव होना है, ठीक है। थोड़ा सा मान के चलो मैं लेफ्ट साइड मूव होता हूँ, तो जैसे मैं लेफ्ट साइड मूव हुआ तो मैं लेफ्ट हैंड से नाक और कान को पकड़ा, वापस से मैंने अपने पैरों को टच किया जिस तरीके से मैं बैठा हूँ, और फिर मैं राइट साइड मूव किया तो राइट साइड मैंने नाक और कान को पकड़ा। ऐसे करना है, नाक और कान को पकड़ना है। करिए, देखो आप सभी को पता है कि आपके नोज कहाँ पे है और आप सभी को पता है आपके कान कहाँ पे है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। मतलब जिस साइड आप मूव कर रहे हो
उस साइड तो आपको नाक को पकड़ना है, ठीक है, दूसरी साइड आपको कान को पकड़ना है। इस तरीके से आप राइट साइड में मूव किए, राइट हैंड से नाक को पकड़ना है, दूसरे हाथ से कान को। अब देखिए ये देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन जब आप करोगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन ना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। 1 मिनट करके देखिए, तो जल्दी जल्दी करना है, बिल्कुल नाक और कान को जल्दी जल्दी पकड़ना है आपको, इस तरीके से मैं कर रहा हूं। ऐसे करके ऐसे से नहीं करना, ऐसे से नहीं करना, मतलब प्रॉपर पकड़ेंगे, वापस अपने हाथों को नीचे लेके आएंगे और फिर से पकड़ेंगे, वापस अपने हाथों को नीचे लेके आएंगे, फिर से पकड़ेंगे, अपने हाथों को नीचे लेके आएंगे, फिर से पकड़ेंगे, अपने हाथों को नीचे लेके आएंगे। इस तरीके से करना है, ठीक है। हाथों को ना ऐसे ऐसे नहीं करना है, मतलब हाथों को नीचे भी लेके आना है। जैसे एक बार आपने ऐसे किया, हाथों को नीचे लेके गए, अपने पैरों से टच किया, फिर आपने इस तरीके से किया, फिर पैरों से टच किया, फिर इस तरीके से किया, फिर पैरों से टच किया, ठीक है। इस तरीके से करना है अलग अलग, ठीक है। ये मैं रिकॉर्डिंग कर इसलिए रहा हूँ, इसलिए मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा तो आपको मिल जाएगी, तो एक बार देख लेना, ठीक है। और बाकी अगर आप मैसेज करोगे तो हमारा पूरा एक्सरसाइज का वीडियो बना रखा है, वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये तो मैंने आपको 4 एक्सरसाइज बताई, ठीक है। इसी तरीके से मिड ब्रेन थर्ड एक्टिवेशन जो हमारा वर्कशॉप है, इसके अंदर 44 एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, बस देखना पड़ेगा ध्यान से। अगर आप देखकर आराम से करेंगे धीरे धीरे तो समझ में आपको आराम से आ जाएगा। आज तक किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं आई है। हाँ, फर्स्ट टाइम तो कोई भी चीज करो परेशानी आती है, कुछ भी करा। फर्स्ट टाइम आपने लिखना पढ़ना सीखा तब भी परेशानी आई, फर्स्ट टाइम आपने चलना सीखा तब भी परेशानी आई, है ना। लेकिन एक बार परफेक्ट हो गया तो बस हो गया। और ये एक्सरसाइज आपको लाइफ टाइम नहीं करनी। देखिए ब्रेन वाला जो पार्ट है ना, इतना ईजी है, इतना सॉफ्ट है। अगर आपने किसी भी एक्सरसाइज को अगर 1 मिनट आपने बहुत अच्छे से कर लिया, उस एक्सरसाइज का काम खत्म। आपको डेली डेली नहीं करना, ठीक है। और हमारा जो 10-12 दिन का जो वर्कशॉप है, मतलब इसको हफ्ते में 1 दिन या हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं। ये सिर्फ 10 to 12 क्लास में से 10 से 12 क्लास में हमारे यहाँ पे बच्चे आंखें बंद करके कलर्स को आइडेंटिफाई करना, बुक्स को रीड करना, ठीक है, ये सब सीख जाते हैं। मतलब आंखें बंद करके बुक्स को रीड करना, फ्लिप करके रीड करना, किस किताब किस पेज पे क्या लिखा हुआ है, सब बच्चे करने लगते हैं सिर्फ 10 या 12 क्लास के बाद में, 10 to 12 क्लास के बाद में, है ना। ब्रेन बहुत फास्ट तरीके से ग्रो करता है, ठीक है। सो हमने ये एक्सरसाइज देखी। इस एक्सरसाइज के बाद में और बहुत जरूरी है आई एक्सरसाइज। आई एक्सरसाइज कैसे कर सकते हो? देखो, एक तो अगर हमारी वर्कशॉप में आओगे तो आपको सारी चीजें बनी बनाई मिलेगी, ठीक है। आपको तो बस उसमें से देखकर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। लेकिन चूंकि आप घर पे हो तो प्रैक्टिस आई एक्सरसाइज किस तरीके से कर सकते हो, जैसे मान के चलो अभी आप बैठे हो, ठीक है, आपके सामने कोई ना कोई दीवार होगा या कुछ ना कुछ आपके सामने होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा करके सामने की तरफ देखेंगे, ठीक है। और सिर्फ आपको ये आई बॉल्स जो है ना, आंखों के अंदर की पुतली आई बॉल्स, इसका मूवमेंट करना है और किसी भी चीज का मूवमेंट नहीं करना, इस चीज का मूवमेंट करना है, ठीक है। मूवमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, जिस तरीके से, चलो मैं ऐसा करता हूं, आपके सामने ना एक मैं वीडियो के थ्रू आपको बताना कोशिश करता हूं। मतलब स्क्रीन पे वीडियो चलेगा, उस वीडियो में से देखकर आपको आंखों की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट जो वीडियो में क्या होगा कि लेफ्ट टू राइट आपको प्रैक्टिस करना है, और सेकंड वीडियो में आपको गोल गोल सर्कल में करना है। और आप अपनी बॉडी और गर्दन का मूवमेंट नहीं करोगे, सिर्फ आई बॉल्स का मूवमेंट करोगे। आपके लिए वो मैं निकाल देता हूं, उसमें से देखकर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि क्लासेस जो होती है ना वो वीडियोस के माध्यम से क्लासेस होती हैं, इतना ज्यादा टफ उसमें नहीं होता है। चलिए आपके सामने मैं वीडियो प्रस्तुत करता हूं। अब देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अभी इसके ये एक एक्सरसाइज मैं आपको वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या करना है, कमर को सीधा करना है, बैठना है ध्यान से, और सिर्फ ना आई बॉल्स का मूवमेंट करना है। आपकी जो आंखों की पुतलियां है ना, आई बॉल्स, इसका मूवमेंट करना और कुछ भी नहीं करना। बॉडी और गर्दन को नहीं हिलाना है, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से देखने की और समझने की कोशिश हम लोग करेंगे।
किया आपने आंखों से? कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा होगा ना, है ना? इस तरीके से बहुत सारी एक्सरसाइज है जो हम कराते हैं। ये तो सिर्फ आपको मैंने एक डेमो बताया है। क्लास में इस तरीके की बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं और मतलब लगभग 8 to 10 एक्सरसाइज होती हैं जिससे आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ एक बच्ची के चश्मा लगा हुआ है, बहुत सारे बच्चे जो है ना उनके चश्मे तक निकल गए, है ना? ये छोटी छोटी चीजें हैं। देखो क्या है ना, हर चीज आपके ब्रेन से जुड़ी है, ठीक है? आपकी हेल्थ, ठीक है, आपकी एजुकेशन, आप जो भी चीज कर रहे हो, अगर आपने ब्रेन पे काम कर लिया ना तो हर चीज को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। आप क्लास में फर्स्ट आना चाहते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। स्कूल में फर्स्ट आना चाहते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बोलता हूँ पूरी सिटी में फर्स्ट आना चाहते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? उसके लिए जरूरत नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करना है। हार्ड वर्किंग तो करना ही है, लेकिन हार्ड वर्किंग के साथ में ये ब्रेन को भी तो सपोर्ट करना है ना। जब ब्रेन आपका एक्टिवेट हो जाएगा, जब ब्रेन की आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो थोड़े से मेहनत से आपका बहुत रिजल्ट निकल के आएगा। अगर ब्रेन की कैपेसिटी को अगर आप नहीं बढ़ाओगे, जैसे आपने ब्रेन को बैलेंस नहीं किया, ब्रेन की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई, तो आप कितनी भी मेहनत करते रहो, क्या होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हो, आपके जैसे बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होना चाहिए कि आप ही फर्स्ट आओ, या आप ही का कहीं पे सिलेक्शन होना चाहिए, या आपका जो ड्रीम है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे साइंटिस्ट, डॉक्टर और पता नहीं क्या क्या बनना है। आपके जैसे बहुत सारे लोगों के सपने हैं। आपको क्या करना है? आपको अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, ब्रेन कैपेसिटी को, फिजिकल कैपेसिटी को नहीं, ब्रेन कैपेसिटी को। इसको बढ़ा दिया, काम बन जाएगा, ठीक है? अभी मैं इसी की रेफरेंस में एक और वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ, ये भी ब्रेन एक्टिवेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब क्या करना है इसमें कि अभी स्क्रीन पे ना एक वीडियो प्ले होगा, आपको उसके ना बीच में देखना है। ये कंसंट्रेशन के लिए, ब्रेन इंप्रूवमेंट के लिए बहुत बड़ा है एक्सरसाइज है। आपको ना बस ध्यान से ना इसको देखना है, ठीक है? बीच बीच में आपको लगेगा कि आपका सिर घूम रहा है, ये हो रहा है, सिर भारी हो रहा है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो बस मैं एक ही वीडियो प्ले करूंगा, नहीं तो ऐसे तो वर्कशॉप बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी 8:30 हो चुके हैं, ठीक है? मैं आपके सामने प्ले करता हूँ। इसको ना पूरे ध्यान से देखना है, फोकस करके इसको देखना है, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल फोकस करके। जितना ध्यान आप लगा सकते हो, जितना फोकस आप लगा सकते हो, पूरे ध्यान फोकस के साथ में देखना है। ध्यान से देखा, कैसा लग रहा है? आंखों में कुछ कुछ हुआ, सर में कुछ कुछ हुआ, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? अच्छा, क्या क्या लगा, मतलब फील कैसा हुआ आपको? कैसा फील हुआ जब आप उसको बीच में देख रहे थे, उस अल्फाबेट को? अच्छा फील अच्छा फील हुआ। देखो इस तरीके से ना बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो आपको ब्रेन को एक्टिवेट करती हैं, ठीक है? अभी क्या करेंगे, अभी ना एक म्यूजिक को सुनेंगे, और ब्रेन को पता है एक्टिवेट करने के लिए ना एक म्यूजिक थेरेपीज होती है, मतलब एक म्यूजिक होता है जो आपके ब्रेन को एक्टिवेट करता है। ये म्यूजिक जो है जापान के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, और आपके जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी जो है, उस ब्रेन की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। अगर आप इस म्यूजिक को ध्यान से सुनते हैं, वैसे ये आधा घंटे का म्यूजिक होता है, और इसको हम लोग जो है बच्चों को, जैसे अगर आप क्लासेस करेंगे तो आंखों पे पट्टियां बांध के आराम से लेट कर इस म्यूजिक को सुनना होता है। 30 मिनट्स का ये म्यूजिक होता है, और सुनते सुनते कभी अगर आपको नींद आ जा रही है तो आप आराम से सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये म्यूजिक आपको
मतलब इतना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है आपके ब्रेन को, इतना अच्छे से एक्टिवेट करता है कि आप ना फिर इसके बाद में मतलब ये ब्लाइंड फोल्ड करने वाली जो एक्टिविटीज होती है इजिली आराम से कर सकते हो। आपका मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन आराम से बढ़ जाता है और आपका ब्रेन जो है 10 गुना ज्यादा काम करने लगता है, 10 टाइम्स फास्ट आपका ब्रेन काम करने लगता है। ठीक है, और एक कंपैरिजन मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी आपके साथ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि आप लर्न करते हो लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, तो इस क्लास के बाद में मैं आपको अगर एक कैलकुलेशन अगर बताऊं, तो जैसे कि पेरेंट्स हमको बोलते हैं, जैसे बच्चा पहले, जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं हमारे बच्चे पहले 4-5 घंटे में किसी सब्जेक्ट को लर्न करते थे, किसी भी चीज को, लेकिन अब क्या होता है इस वर्कशॉप के बाद में कि जो पहले वो 4 या 5 घंटे में याद करते थे, अभी वही सारी चीज सिर्फ वो 35 मिनट्स में, 45 मिनट्स में याद कर लेते हैं। मतलब उनके पास कितना टाइम बच रहा है, मतलब 4 घंटे की चीज सीधी सीधी अगर मैं एक फिगर लेके चलो तो 1 घंटे में याद कर लेते, 3 घंटे उनके पास में बच रहा है। अगर आप चाहते हैं या पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं कि इस तरीके से उनका ब्रेन फास्ट हो जाए या आपके ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाए, तो ये वर्कशॉप जरूर करवाएं। अभी हम क्या करेंगे, एक म्यूजिक हम लोग सुनने की कोशिश करते हैं। हालांकि आधे घंटे का म्यूजिक है तो आधे घंटे तो हम प्ले नहीं कर पाएंगे, 5 मिनट उस म्यूजिक को प्ले करता हूँ। उसके लिए क्या करना है, अगर आपके पास में कोई भी कपड़ा है तो आंखों पे रुमाल, हैंकी को बांध लीजिए और आंखें क्लोज करके आराम से बैठ जाइए। 5 मिनट इस म्यूजिक को हम लोग प्ले करेंगे। तो कुछ भी कपड़ा वपड़ा अपनी आंखों पे आप चाहें तो बांध सकते हो, है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी हैंकी है, कपड़ा है तो अपनी आंखों पे बांध लीजिए, फिर इस म्यूजिक को मैं प्ले करता हूँ। ओके, चलिए देखिए, ये म्यूजिक चूंकि साइंटिफिक म्यूजिक है तो बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है, जो फिल्मी गाने होते हैं वैसा तो नहीं है, है ना। ये ब्रेन को एक्टिवेट करने वाला म्यूजिक है, तो इसमें कुछ अलग अलग बीट्स होती हैं जो आपके ब्रेन को एक्टिवेट करती हैं। तो मैं आपको सुनाता हूँ, आप जितने भी साउंड पे तेज आवाज में सुन सकते हैं सुनिए। सिर्फ 5 मिनट में प्ले करूंगा, 5 मिनट के बाद में आप अपनी पट्टियां खोल लेना, मैं म्यूजिक को क्लोज कर दूंगा, फिर से हम लोग दोबारा से बात करने लगेंगे। तो मैं वो म्यूजिक आपके लिए प्ले करता हूँ। चलिए, 5 मिनट का ये म्यूजिक मैं आपके साथ में प्ले करूंगा। अच्छे से आंखों पे कपड़ा बांध के इस म्यूजिक को ध्यान से सुनेंगे और देन उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे।
ओ माय गॉड, कैसा म्यूजिक था, अच्छा म्यूजिक नहीं था। ठीक है, चलिए बच्चों में एक चीज और बता दूं, और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि देखिए क्या होता है कि जब भी आप आंखें बंद करते हो, कोई भी एक्टिविटीज करते हो, जैसे ये भी एक तरीके का मेडिटेशन था, लेकिन ये एडवांस मेडिटेशन था। मतलब इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, सारा मेहनत जो है म्यूजिक कर देता है। ठीक है, तो जब भी आप आंखें बंद करते हो, फिर उसके बाद में जैसे ही आप आंखें ओपन करते हो, कभी आंखें ओपन करने का मौका जब आपको मिलता है, तो कभी डायरेक्टली आंखें ओपन नहीं करना, जैसे बंद करने का डायरेक्टली आंखें ओपन नहीं करना। आंखें ओपन करने का एक प्रोसेस है, कुछ भी करो आप, हाथों को इस तरीके से आराम से आपको रफ करना है, रगड़ना है, आंखों के ऊपर रखना है, और फिर धीरे 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 इस तरीके से करना है, और कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत रहना है। तब जो भी चीज आप कर रहे हो उसका प्रॉपर रिजल्ट आपको अच्छे से मिल पाएगा। ठीक है, देखिए इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स मेरी बात को ध्यान से सुन लें। ठीक है, जैसे कि कुछ एक्टिविटीज मैंने आपको करके बताई हैं। ठीक है, ये एक्टिविटीज अगर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अगर आपको मिले करने के लिए, तो ब्रेन को एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा आसान है, कोई भी टफ टास्क नहीं है। जो आप देखते हो कि बच्चे आंखें बंद करके कलर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, है ना। अब जैसे कि मैं बताऊं, जैसे जब अगर आप प्रॉपर तरीके से एक्टिविटीज करते हो, सिर्फ 10 से 12 क्लास में क्या होगा कि पहले शुरुआत के 2 क्लास में आप आंखें बंद करके ना किसी भी कलर्स को आप आइडेंटिफाई करने लगोगे, और ये रिजल्ट खुद पेरेंट्स घर पे चेक करेंगे, और बच्चे भी घर पे हैं, तो ये भी डाउट नहीं रहेगा कि बच्चे के अंदर रिजल्ट आया कि नहीं आया, है ना। और आपको भी डाउट नहीं रहेगा, आप खुद रिजल्ट करोगे, घर पे पेरेंट्स को बताओगे, पेरेंट्स खुद चेक करेंगे। तो शुरुआती 2 क्लास में आप कलर्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हो, 2 से 3 क्लास में। उसके बाद में फिर कोई कार्ड होते हैं आपके घर पे, आसपास कोई कार्ड होंगे, उस कार्ड को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करोगे टच करके। उसके बाद में आप आंखें बंद करके टच करके बुक्स को रीड करना स्टार्ट करोगे, और उसके बाद में फिर हम पैरों से रीड करवाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद स्मेल करके बुक को रीड करना स्टार्ट करेंगे, स्मेल करके इस तरीके से, और उसके बाद फिर आंखें बंद करके ड्राइंग करना, अगर आप साइकिल वाइकिल चलाना चाहते हो, जो करना चाहो वो, और फिर दूर से बिना टच किए बिना स्मेल किए दूर से आप चीजों को पहचानने की कोशिश करोगे। जब आप ये करने लगोगे सिर्फ 10 to 12 क्लास में, तो आप ये सोचो कि आपका ब्रेन कितना एक्टिवेट हो गया। ठीक है, कोई भी काम, मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं मैं उनको बता दूं, अगर आपके मन में ऐसा कभी डाउट आया कि ये कैसे होगा, क्या होगा, तो शायद हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे। हमको कोशिश करनी पड़ेगी। ब्रेन को एक्टिवेट करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, और अगर सही तरीके से ब्रेन एक्सरसाइज की जाए, प्रॉपर ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट किया जाए, पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट किया जाए, और सही जो मैंने आपको जो तरीका बताया ना, ये कुछ छोटे छोटे शॉर्ट मैंने आपको एक हिंट दी है। इसी तरीके से ये थोड़ी सी चीजें होती हैं, जैसे एक्सरसाइज है तो आई एक्सरसाइज बढ़ जाती हैं, और विजुअलाइजेशन को जो हमने एक्सरसाइज देखी वो बढ़ जाती हैं। कुछ 4-5 चीजें जो मैंने आपको नहीं बताई। अब ये म्यूजिक 5 मिनट का, ये 10 मिनट का, ये आधा घंटे का म्यूजिक हो जाता है। इस तरीके से क्लासेस जो होती है ना, हफ्ते में अगर आप क्लास कर सकते हो, 1 घंटे 1 दिन क्लास कर सकते हैं इसको। ठीक है, डेली डेली करने की जरूरत नहीं होती, संडे टू संडे क्लासेस को कर सकते हैं, या फिर अगर हफ्ते में अगर 2 दिन का टाइम है 2 दिन कर सकते हो। ठीक है, 2 से 2.5 घंटे का ये वर्कशॉप होता है जो इजीली कर सकते हैं। इसको कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। पेरेंट्स ने मुझसे सवाल पूछा था ऑनलाइन क्लासेस कैसे होंगी, तो इसके लिए मैं आपको देखूं, जैसे कि आप मुझसे बात कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से लाइव सेशंस में हम लोग क्या करते हैं, मेडिटेशंस वगैरह करवाते हैं। बहुत छोटे छोटे मेडिटेशन होते हैं, 2 मिनट के 5 मिनट के मेडिटेशन है। अगर वो मेडिटेशन आपने किया तो आप सोच भी नहीं सकते आप अपने ब्रेन को इतना जबरदस्त तरीके से एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, तो वो हम लाइव क्लास में बताते हैं। उसके अलावा घर पे प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होने से पहले मैं बच्चों से, माता पिता से मैं बात करता हूँ। 1-to-1 ही अभी अधिकतर होती है हमारी चीजें, जिसमें कि मैं बताता हूँ कि कैसे बच्चों को करना है, क्या करना है। उसके बाद में हम आपको एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि मोबाइल और लैपटॉप पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जो चीजें मैंने आपको बताई ना, जैसे एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, तो उस एक्सरसाइज की ना पूरी हमारे पास मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी है, उसमें देख देख के प्रैक्टिस करना होती है। ठीक है, उसके बाद में जो म्यूजिक मैंने अभी आपको सुना, इस तरीके से म्यूजिक होता है, एक्सरसाइज होती है, जो कि लाइव प्ले होने में बहुत ही मुश्किल आती है, लाइव नहीं चलती। तो उसकी कुछ नहीं करना होता है, घर पे उसकी जिस तरीके से हम शेड्यूल बना के देते हैं, जैसा हम बोलते हैं उस तरीके से प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, हफ्ते में 1 दिन या हफ्ते में 2 दिन।
और 10-12 क्लास में पूरी तरीके से रिजल्ट आ जाता है। इसमें पूरा फॉलोअप हमारा रहता है, हम हर बच्चे का रिजल्ट हम लोग चेक करते हैं कि बच्चे में कितना रिजल्ट आया, कितना रिजल्ट नहीं आया। तो इसमें कुछ सेशंस रिकॉर्डेड होंगे जो प्रैक्टिसेस घर पे करनी पड़ेगी। अब वो प्रैक्टिसेस घर पे जब आप करोगे तो आप अकेले प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके साथ में किसी पेरेंट्स का होना जरूरी है। अगर बच्चे बड़े हैं 10 साल से ऊपर है तो खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10 साल से अगर छोटे बच्चे हैं तो मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ कि वो वहां पर रहें, ठीक है, और ये देखें कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। पेरेंट्स को कुछ नहीं करना, सारा कुछ हमारे डैशबोर्ड में है, पैनल में है कि किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। बस पेरेंट्स को ये देखना है कि बच्चा किस तरीके से कर रहा है, अच्छा इससे कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर फिर कोई प्रॉब्लम आती, परेशानी आती है तो कुछ हम फिर लाइव में हम लोग बताएंगे लाइव में किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। और हम ऐसा नहीं, हम पूरी टाइम पे लाइव भी रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्कशॉप होती हैं, रिकॉर्डेड भी होती हैं, लाइव होती हैं। आप मोबाइल से, लैपटॉप से कर सकते हो, हफ्ते में 1 दिन करते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास और ज्यादा टाइम है तो हफ्ते में 2 दिन। आप इसको कभी भी कर सकते हो, एनी टाइम। इसमें टाइम का कुछ नहीं है, सारा कुछ आपके ऊपर है। जब आप फ्री रहते हो उस हिसाब से हम लोग पूरा शेड्यूल बना के देते हैं, कब कब कैसे कैसे क्या करना है, हर तरीके से हमने अरेंजमेंट करके रखे हैं। और इसमें रिजल्ट जो है, जो आप देखते हो वीडियोस में, 100% रिजल्ट आते हैं। इसमें 99% भी नहीं बोलूंगा, हमारा तरीका इतना फुल प्रूफ तरीका है, ओके। इसके साथ में हम लोग आपको, अगर आप जैसे मान के चलो एडमिशंस लेते हो, ठीक है, जैसे आप सोच रहे हो वर्कशॉप को करने का, तो आज वर्कशॉप करते हो, मतलब आज एडमिशन लेते हो तो और अच्छे डिस्काउंट्स हैं। अगर कल सुबह 12 बजे तक भी अगर एडमिशन लेते हो तो उसमें क्या है, हमारी बहुत सारी वर्कशॉप है। जैसे मेमोरी को लेके हमारी एक वर्कशॉप है जिसमें हम ये बताते हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट को जब याद करते हो तो आपको किस तरीके से याद करना चाहिए कि एक बार आपने याद किया फिर उसे आप कभी नहीं भूलोगे। किसी भी किताब को आप पेज नंबर के साथ में कैसे याद कर सकते हो, ठीक है। ये वर्कशॉप आज अगर एडमिशन लेते हो तो मेरा फ्री मिलता है इस मिड ब्रेन के साथ में, ठीक है। ये मिड ब्रेन 3 महीने का कोर्स रहता है, 3 महीने में पूरा रिजल्ट आ जाता है अगर हफ्ते में 1 दिन क्लासेस करते हो। उसके साथ में मेमोरी वर्कशॉप, पेरेंटिंग। अब देखो बच्चों की क्लास तो होती है, बच्चों के साथ हम माता पिता की भी क्लास लेते हैं, ठीक है। पेरेंटिंग वर्कशॉप, एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कैसे करें उसके लिए वर्कशॉप, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी वर्कशॉप जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की जो है हम फ्री लेते हैं। और 1 साल तक ये वर्कशॉप हर महीने रहेंगी फ्री, हर 1 महीने में लाइव वर्कशॉप रहेंगी। जो लगभग अगर उस वर्कशॉप का अगर कहीं पे आप लेने के लिए जाते हो तो उस वर्कशॉप का जो एक इन्वेस्टमेंट आता है आपको, वो 50,000 रुपए आता है, वो वर्कशॉप आपको फ्री मिलेंगे, ठीक है। मेमोरी वर्कशॉप भी फ्री लेगी अगर आज आप एडमिशन लेते हैं तो, ठीक है। वैसे ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो हमारा वर्कशॉप है, इसकी जो फीस है 8,500 रुपीज फीस है। लेकिन आज एडमिशन लेने पे, मतलब आज एडमिशन भी नहीं ले, जैसे मान के चलो जैसे कि इसका आज अगर एडमिशन लेंगे तो 4,500 रुपीज आपको पे करना होगा कंप्लीट वर्कशॉप का। इसमें मिड ब्रेन थर्ड आई एक्टिवेशन का पूरा क्लास है, उसके साथ में मेमोरी वर्कशॉप, पेरेंटिंग वर्कशॉप, एग्जाम को लेके जो वर्कशॉप है, साल भर तक हमारी तरफ से वर्कशॉप बिल्कुल फ्री रहेंगे आपके लिए और माता पिता के लिए, उसका कोई चार्ज नहीं है। और वो सारी वर्कशॉप लगभग 50,000 रुपए की वर्कशॉप जो हम आपको फ्री दे रहे हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपको 4,500 रुपीज में, ठीक है। कल एडमिशन लेंगे तब आपको 5,000 रुपए में ये मिड ब्रेन की वर्कशॉप मिल जाएंगी। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा मैं आपको क्लासेस की बात कर रहा हूँ, मेमोरी और ये सारी चीजें, वो आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। अगर सपोज आपके पास 4,500 रुपीज अभी नहीं है पेरेंट्स के पास में एडमिशन लेने के लिए, तो आप चाहें तो 1,000 रुपीज से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर बाकी आप 2 दिन में अरेंज करके, हम 2 दिन का आपको टाइम देंगे, 2 दिन में रिमेनिंग जो आपका अमाउंट है वो अरेंज करेंगे, तो आपका मिड ब्रेन भी हो जाएगा। और 1 साल तक जो हम आपको वर्कशॉप जो फ्री दे रहे हैं बाकी अदर चीजों की, अलग अलग टॉपिक पे, वो भी आपको फ्री रहेंगी, है ना। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। बाकी मिड ब्रेन थर्ड एक्टिवेशन जो देखते हो आप, अगर चाहते हो सुपर क्वांटम किड्स बनना, आप चाहते हो कि मेरा ब्रेन इतना जबरदस्त हो जाए कि मतलब एक बार पढ़ते ही सब कुछ, और आंखें बंद करके ब्लाइंड फोल्ड करना, ये वो सब कुछ, मतलब आप चाहते हो कि आपके अंदर भी वो शक्ति है, आपके अंदर भी वो ताकत है, बिल्कुल एडवांस बनना, तो फिर ये वर्कशॉप आपके लिए है, ठीक है। अगर अभी किसी के कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। बाकी आज एडमिशन लेने पे मैंने आपको बहुत सारे बेनिफिट्स है वो बता दिए। अगर किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी पूछना चाहे तो, क्योंकि
क्लासेस करेंगे तो ही आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, और 100% रिजल्ट आता ही आता है, और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, इजी है। हाँ, इसमें एक और चीज मैं बता दूं, मान के चलो आपके घर में 2 बच्चे 4 बच्चे, जैसे मैं एक देख रहा था, तो एक ही फीस में सभी बच्चों की क्लासेस हो जाएगी, किसी का अलग अलग चार्ज हम लोग नहीं लेंगे। मतलब एक फीस में घर में अगर 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं तो उन लोगों की क्लासेस हो जाएंगी, अलग अलग आपको चार्ज नहीं देना है, ठीक है। तो आज अगर एडमिशन लेते हैं तो 4500 रुपीज पे करने हैं, जिसमें मिड ब्रेन एक्टिवेशन और ये सारी चीजें आ जाएंगी आपकी। और कल अगर एडमिशन लेंगे तो 5000 रुपए, लेकिन ये सारे बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। वैसे ओरिजिनल फीस इस वर्कशॉप की जो 8500 रुपीज है, जो कि 15 अगस्त तक ऑफर में ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। आज एडमिशन लेने में बेनिफिट बता दिए, पूरे पैसे नहीं है 4500 रुपीज, 1000 रुपीज से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बाकी के आप दो दिन में अरेंज करके रिमेनिंग फीस पे कर सकते हैं, और तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप जिसके थ्रू भी आए, हमारी टीम के थ्रू या मेरे थ्रू, तो आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हो, डिटेल्स वगैरह आपको सारी मिल जाएंगी, ठीक है। किसी के कोई सवाल, यामिनी मैडम, शिप्रा मैम, और ये सूर्यांशी और धार्मिक, कुलदीप सिंह, मतलब ये 5 लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। किसी के कोई सवाल है तो बताएं, कोई भी मन में किसी भी तरीके कोई डाउट हो तो मैं हूं आपके सवालों का जवाब देने के लिए, और नहीं है तो शुभ रात्रि कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वर्कशॉप करना है तो फिर ये सारी चीजें मैंने बता, कुछ भी मन में अगर डाउट है आपके मन में आ सकते हैं, बहुत सारे सवाल जो भी आपको लगता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, बेशक। ये मत सोचिए कि मुझे बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, क्या नहीं, आप मुझसे एकदम से सवाल कर सकते हो, है ना। आपका हक है कि भैया रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, कैसे क्लासेस होंगी, ये वो नहीं आया तो, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, पूछना है। क्योंकि मैं अभी मीटिंग क्लोज होगी तो फिर आप किससे पूछोगे मैं अभी हूँ पूछने के लिए, पूछ सकते हो। यामिनी मैडम, आपको कुछ पूछना है? नो सर, सारे डाउट क्लियर से क्लियर है, ठीक है। कुछ भी अगर पूछना हो तो मेरा नंबर वैसे होगा, मैं एक बार चैट बॉक्स में नंबर कर दूंगा, और मैंने चीजें बता दी हैं। देखिए मेरे हिसाब से तो करवाना चाहिए हर किसी को, हर बच्चे को, और क्योंकि लाइफ में ना एक ही बार ये वर्कशॉप करना है, आप इतना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो यहाँ वहाँ, अगर एक बार ब्रेन पे अगर काम कर लिया तो सारे इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न मिल जाएंगे और सारे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। मैं एक बार चैट बॉक्स में अपना नंबर भी आपको दे रहा हूँ, आप चाहे तो मैसेज मुझे कर सकते हैं, और अगर पेमेंट करना चाहें तो यही हमारा फोन पे, गूगल पे वगैरह नंबर है, तो आपके पास पूरा अमाउंट नहीं है तो 1000 रुपए देके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बाकी 2 दिन में अमाउंट देके कंटिन्यू कर सकते हैं जब से आप क्लास जाएं। और क्लास ऐसा नहीं है कि हम लोग जब तक क्लासेस कराएंगे तब तक आपके बच्चों के अंदर पूरा रिजल्ट ना आ जाए। और माता पिता के लिए भी वर्कशॉप है, पेरेंटिंग को लेके है, एग्जाम फोबिया को लेके, बहुत सारी साल भर तक हम वर्कशॉप फ्री दे ही रहे हैं, तो फायदे बहुत। 1 मंथ में इंस्टॉलमेंट्स कर सकते हैं? इंस्टॉलमेंट मैम इंस्टॉलमेंट तो नहीं है, मैम इंस्टॉलमेंट होता तो फिर 8500 रुपीज आपसे लेते। आपको ऑप्शन में ये दे सकता हूँ मैडम कि आप 1000 रुपीज से रजिस्ट्रेशन कराएं, ठीक है, और बाकी के रिमेनिंग अमाउंट के लिए मैं आपको समय दे सकता हूँ, जैसे हो जाएगा क्लासेस अपन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन कराना बहुत जरूरी है मैडम, क्योंकि ये ना एक उम्र तक होता है, 15 साल की उम्र एक बार बच्चों की क्रॉस होगी ना, उसके बाद फिर नहीं करा पाएंगे ये, क्योंकि ब्रेन का फिर डेवलपमेंट नहीं होगा। 15 और ज्यादा तक 16 तक का हमारे पास टाइम रहता है। और आपके घर में अगर 2 भी बच्चे हैं तो हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज उनसे नहीं ले रहे हैं, और लगभग 50,000 तक की वर्कशॉप तो हम फ्री दे रहे हैं मैम, उसका तो चार्ज ही नहीं ले रहे आपसे, वो भी तो सोचिए आप, है ना। और अगर आप वेबसाइट पे देखेंगे, वैसे में चैट बॉक्स में अपना नंबर ऑफ दिया है, अगर वेबसाइट पे आप देखेंगे तो हमारी वेबसाइट पे ना 8500 रुपीज है वहां पे, तो 8000 हम आपसे 8500 रुपए तो ले ही नहीं रहे हैं। तो आप ये चीज भी सोचिए, हर चीज देखो सोचने पे निर्भर करती है कि आप कहाँ तक सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, क्योंकि सारा गेम ना गिविंग और रिसीविंग पे होता है। अगर आपने गीता को पढ़ा है, भगवान ने भी कहा है, भगवान को मानते हो तो आप भी तो भगवान को प्रसाद चढ़ाते हो ना, भगवान को प्रसाद चढ़ाते हो, दान पेटी में पैसा डालते हो, क्यों? क्योंकि उनसे कुछ मांगते हो। और आप बोलते हो ना कि अगर मेरी ये चीज, अगर मैं ये मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा ऐसा, है ना। क्योंकि हर चीज गिविंग और रिसीविंग पे चलती है, ठीक है। तो अगर आप देने के लिए तैयार है तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। मैंने अपना चैट बॉक्स में नंबर दे दिया है, किसी को मैं कुछ भी करना है 1000 रुपीज से वॉच को ऑफर है, आप बुक करा सकते हो। और कल एडमिशन लेंगे तो फिर 5000 रुपए रहेंगे, और फिर ये ऑफर का तो फिर ऐसा है कि पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। आज 4500 रुपीज में भी हो जाएगा आपका,
ओके, सो अगर किसी को कोई सवाल नहीं है तो मैं अपनी तरफ से क्लोज कर रहा हूँ। चैट बॉक्स में नंबर मैंने भेज दिया, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और जिसके थ्रू आए आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारी टीम का कोई है फोन वोन या मैसेज पे उनसे बात भी कर सकते हैं, मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए अच्छा लगा, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी। आप आए और इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई। बाय बाय, गुड नाइट।